हेलो हाय। सो हमने जैसे फंडामेंटल राइट्स की एक सीरीज़ चल रही है, तो लास्ट लेक्चर में हमने राइट टू इक्वलिटी को डिस्कस करा था। आज हम राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स में क्या पढ़ेंगे आज हम? राइट टू फ्रीडम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राइट टू फ्रीडम। यह आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है। तो आज हम शुरू में पढ़ेंगे आर्टिकल 19 पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 क्या है? जो आर्टिकल 19 है ना, ये हमारे 6 राइट्स हैं। इसमें 6 राइट्स हैं। हमें इसमें 6 राइट्स मिले। तो मैं ये राइट्स आपको बताते चलूँगा क्या क्या राइट्स हैं। जैसे हमें फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशंस की, हमें बोलने का हक है हमें। उसके बाद हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन एक इसमें कंडीशन है कि इकट्ठा तो होना है, लेकिन विदाउट आर्म्स, हमारे पास कोई वेपन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है कि हम कोई भी एसोसिएशंस को बना सकते हैं, राइट टू फॉर्म एनी एसोसिएशंस। चौथा, हमारे पास राइट है कि हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जा सकते हैं, इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। फिर एक पांचवा है कि हम कोई भी प्रोफेशन रख सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन में आ सकते हैं। और छठा है, हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। ये हमारे 6 राइट्स हैं। किस में? आर्टिकल 19 में दिए हुए 6 राइट्स। अब आर्टिकल हम 20 पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 में क्या है? ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस की बात करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस। इसमें आर्टिकल 20 में जो राइट अगेंस्ट ऑफेंसेस है ना, प्रोटेक्शन जो हमें ऑफेंसेस के खिलाफ मिली है, तो इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। एक है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब क्या होता है? सपोज करो जैसे किसी ने अभी कोई जुर्म किया, तो उस जुर्म का कानून रात को चेंज हो जाता है, कोई दूसरा लॉ बनता है। लेकिन उस बंदे को जिसने जुर्म अभी किया, उसे उसी पुराने कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी, नए लॉ के हिसाब से उसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये होता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका क्या मतलब? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या हुआ कि जिस बंदे ने जब जुर्म किया है, उसे उसी लॉ के तहत सज़ा मिलेगी, चाहे बाद में वो कानून चेंज किया ना हो गया हो। तो दूसरी बात है इसमें नो डबल जेओपार्डी। नो डबल जेओपार्डी, इसका मतलब क्या है कि अगर एक गुनाह, मतलब सिंपल सी बात है कि एक गुनाह की 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। मतलब अगर एक ऑफेंस बार बार किसी बंदे ने एक ही ऑफेंस बार बार किया है, तो उसे एक ही सज़ा मिलेगी, डबल सज़ा नहीं मिलती। तो ये वाला वो है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21। सो दोस्तों, आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ की बात करता है। किसकी? राइट टू लाइफ की बात करता है। तो राइट टू लाइफ, जैसे अगर कोई पर्सन है सुसाइड करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे सज़ा मिलती है। ये राइट टू लाइफ है, मतलब हमारी लाइफ को प्रोटेक्शन करने की बात करता है आर्टिकल 21। अब इसी आर्टिकल, इसका एक सब क्लास है 21 यार 21 ए। आर्टिकल 1 का एक सब क्लास है 21 ए। इसमें क्या है कि हमें राइट टू एजुकेशन मिला है। इसमें राइट टू एजुकेशन मतलब हमें पढ़ने का हक है। 6 to 14 ईयर्स के जो भी एज के बच्चे हैं, उन्हें राइट टू एजुकेशन का है। ये कब हुआ था? ये अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। कब? 86 अमेंडमेंट में हुआ था। ये 86 अमेंडमेंट 2002 में जो हुई थी, इसके तहत SS से आया था, सर्व शिक्षा अभियान। और अब ये जो राइट टू एजुकेशन है ना, तो ये अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आ गया है। 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमारी। ठीक है, ये आ गया हमारा राइट टू एजुकेशन। अब हम लास्ट वाला आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या बात करता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशंस की बात करता है। मतलब नो पर्सन विल बी डिटेन्ड, हम किसी को डिटेन नहीं कर सकते। अगर हम किसी को डिटेन, मतलब हम किसी को डिटेन नहीं कर सकते विदाउट इन्फॉर्म। जब तक उसे पता ना हो तो हम उसे डिटेन नहीं कर सकते, मतलब उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। सपोज करो अगर किसी ने अरेस्ट कर भी दिया उसे, तो 24 आवर्स के अंदर उसे जज के सामने पेश करना पड़ेगा। तो ये हमारे आर्टिकल्स थे। ज़्यादा मुश्किल अब